नमस्कार, मैं हूं निसार अंसारी, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज एक बार फिर जो है हम खपोली के अंदर मौजूद है। जिस तरह 1 तारीख जब पंजे बिठाए गए थे उस समय भी हम यहाँ पर मौजूद थे। कुछ प्रश्न जो है आज की शहादत इमाम हुसैन की, उसको लेकर के, पंजों को लेकर के, मुहर्रम की 10वीं और मुहर्रम को लेकर के ही हम बाबा जान जी से करने वाले हैं। उसी के साथ में जिस तरीके का प्रोग्राम हुआ, बाबा जान मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से पंजे बिठाए गए, ताजिया बनाया गया, अब सवाल इस बात का है कि सुन्नी उलमा या सुन्नी जो है वो भी मुहर्रम मना रहे हैं, शिया जो है वो उससे और बड़ी तादाद में इमाम हुसैन की मुहर्रम मना रहे हैं और पंजे निकाल रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि एक मिशन मौलाई जो अलग है, जो सोच अलग रखता है, डिफरेंस। तो आज क्या लगता है, मैं यही जानने के लिए आया हूं कि आज पंजे जिस तरीके से हुई इसमें क्या डिफरेंट आपने हटके किया है। पहली बात तो वॉइस ऑफ महाराष्ट्र का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आप हमको कवर कर रहे हैं, जो कि आपके ऊपर बहुत प्रेशर है। मैं जानता हूँ इस बात को, पूरे बम्बई में, पूरे महाराष्ट्र, कि आप ऑल इंडिया मौलाई मिशन या बाबा जान को इंटरव्यू ना करें। उसके बावजूद आप एक हक परस्त आदमी हो, दुनिया के आगे एक नई बात रखना चाहते हो हमेशा, और आपकी फितरत भी है सच बोलने की। माशाल्लाह आपके सवालात जो हैं ये आपके अपने एक सोच है कि दुनिया को हक पता चले, ये किसी के दबाव में आप आते नहीं हो। रह गया बात कि हम लोगों ने ताजेदारी कैसे की, पंजे कैसे बैठाए, आलम कैसे बैठाए। पहली बात तो सुन्नी हम हैं, असली सुन्नी हम हैं, क्योंकि हम गरीब नवाज को मानने वाले सुन्नी हैं, गौसे पाक के मानने वाले सुन्नी हैं, औलिया अल्लाह के मानने वाले सुन्नी हैं। आप जिन सुन्नी की बात कर रहे हो वो मुल्ला को मानने वाले सुन्नी हैं और हम मौला को मानने वाले सुन्नी। ये फर्क है। जिस सुन्नियों की आप बात कर रहे हो वो 125 साल के बने हुए सुन्नी है, उनका अपना एक मसलक, एक फिरका है। वो ना ताजियादारी करते ना आलमदारी करते हैं। वो स्टेज पर बैठते हैं, 10 दिन प्रोग्राम करते हैं, पान चबाते हुए, मौज मस्ती करते हुए। उनकी अपनी फीस होती है बयान करने की, 60, 70, 80 हज़ार रुपये। और वो करबला में ना जाने और क्या क्या सिखा कर चले जाते हैं, क्या क्या बताकर चले जाते हैं। बाज़ दफ़ा तो ऐसा भी होता है कि मुहर्रम के बयान में यजीद के ख़ानदान का बयान शुरू कर देते हैं, बनु उमैया का कर देते हैं। तो उनके हमारे में तो आप पहली बात तो मिलाओ ही मत। हम तो आका हुसैन अलैहिस्सलाम के गम को मना रहे हैं, जो औलिया अल्लाह का तरीका था उस तरीके से। ऐसे बहुत सारे औलिया अल्लाह के दरबार हैं जहाँ पर ताजिया शरीफ बनती है, उठती है, अलम उठते हैं। मिसाल के तौर पर मखदूम अशरफ सरकार, वारिस पाक आलम पना, बंदे नवाज सरकार गरीब नवाज की बारगाह में, तमिलनाडु में बारगाहें हैं सईदों की जहाँ उठते हैं, कर्नाटक में उठता है, दिल्ली में उठता है, पंजाब में उठता है। पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में ताजियादारी, अलमदारी होती है औलिया अल्लाह के तरीके से। उस तरीके से हम लोग करते हैं। शियाओं का जो तरीका है, शियाओं का तरीका है काटने का, मातम करने का, जंजीर जनी करने का। जो तरीका आपने यहाँ देखा वो सब होता नहीं है, कुछ प्योर सुन्नी हुसैनी तरीके से होता है। तो शियाओं का तरीका हमारा तरीका नहीं है, और हम शियाओं से बहुत दूर हैं। शियाओं से हमारा कोई लेना देना नहीं। हम औलिया अल्लाह के तरीके पे हैं, जो पुराना तरीका था औलिया अल्लाह का। अभी जो नए एक मसलक, एक फिरका आया जिसने हाईजेक कर लिया सुन्नियों को, और वो बोल रहा है कि हम असली सुन्नी हैं, बाकी सब नकली हैं। तमाम सिलसिलों पे उसने फतवा लगा दिया, तमाम सिलसिलों में ताजियादारी है, सिर्फ वही एक सिलसिले में नहीं है। उसको सुनकर लोग अगर अपने आप को सुन्नी कह रहे हैं तो वो सुन्नी नहीं है। असल में उनका पूरा रिजान नासबियत और खारजियत की तरफ है। वो हुसैनियत से बहुत दूर है, औलिया अल्लाह से बहुत दूर है। हमारी मुकम्मल ताजियादारी औलिया अल्लाह के तरीके से होती है और ता क़यामत होती रहेगी। बाबा जान, जिस तरीके से आपने कहा कि बहुत सारे लोग जो है नहीं मानते, मैं ये देख रहा हूं कि जितने सुन्नी जमात के लोग हैं ख्वाजा गरीब नवाज को मानते हैं, सारे वली अल्लाहों को मानते हैं। और एक एलिगेशन जो आप लगा रहे हो कि सिर्फ वो 10 दिन बैठ के पान चबा करके सिर्फ तकरीरें करते हैं, ऐसा नहीं है। उसमें उलमाए दीन का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, और कहीं ना कहीं उस बयान के अंदर करबला का जिक्र होता है, और आप उसको एक तरह से अपने शब्दों में कहे तो एक ढोंग बताने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? मैं आपको एक बात बताऊं, आपके घर में किसी का इंतकाल हो जाए, मैं सिर्फ तीजे में गोश्त खाने के लिए आऊं, या मैं इसलिए आऊं कि हाँ अरे बहुत अच्छे आदमी थे, इंतकाल कर गए, मगर जिसके घर का मरा है उससे पूछो ना कि उसके घर में क्या मामला है, उसके घर में मातम कैसा छाया है, कैसे उसके जाने की जो कमी हो कैसे पूरी हो पाएगी। नबी के बच्चों का गम अगर आप इस तरीके से मनाओगे जैसे आपके घर में कोई शहीद हुआ है, तो उसका एहसास आपको होगा। अगर वरना अल्लाह उसका रसूल जानता है कि यही वो मौलवी है
इन्हीं का जो मसलक का मेन आदमी है, इनका जो सबसे बड़ा मौलाना है, उसने अपनी किताब में लिखा कि यजीद को बुरा ना कहो, वो मुसलमान था, जिसने हुसैन पाक को कत्ल करवा दिया, उनकी नस्ल को कत्ल करवा दिया, वो इनके लिए मुसलमान है। तो आप इससे अंदाजा लगाओ कि उनके फिरके में यजीदियत कितनी पुरूज पर है। वो यजीद और यजीद के खानदान से मोहब्बत करते हैं, हम हुसैन हुसैन के खानदान से मोहब्बत करती है, ये फर्क है। आप बोलोगे वो हम एक हो जाए, कभी नहीं हो सकता है। यजीदियत हुसैनियत नहीं हो सकती है, हुसैनियत हुसैनियत है। वो अगर हुसैन पाक का गम बता रहे हैं या बयान कर रहे हैं तो सिर्फ लोगों को रुझाने के लिए, आखिर में वो अपने तरीके पे आ जाते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, उनके जो नारे जैसे लगते हैं। उनका हुसैनी से कोई लेना देना नहीं। आपको अगर करबला का गम समझना है तो करबला वालों के तरीके पर चलना पड़ेगा, औलिया अल्लाह के तरीके पर चलना पड़ेगा। बयान तो 24 साल होता है, 24 घंटा होता है, 24 दिन होता है, रोज बयान होता है। आप रोज करबला बयान कर सकते हो, जरूरी नहीं मुहर्रम का इंतजार करो। मगर असल मुहर्रम में जो औलिया अल्लाह ने किया है, ताजियादारी, अलमदारी, लंगर नियाज, शरबत बांटना, लोगों को आका हुसैन सलाम का गम बताना, आपने मौलवियों को ताजिया उठाते देखा है? ये मेरा सवाल है आपसे, आप पूछिए उनसे, क्यों नहीं ताजिया उठा रहे हो? जब तुम्हारे मौलवी ने लिखा है ताजिया के खुराफात हराम है, यानी उसमें गलत चीजें जो हो रही हो वो हराम है, तो सही ताजिया तू उठा के दिखाना, क्यों नहीं उठा के दिखाता सही ताजिया? ये मेरा सवाल है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न जो है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इमाम हुसैन की बात तो सारे लोग करते, करबला का बयान भी हम समझते कि करोड़ों की तादाद में पूरी दुनिया के उलमाए दीन आज यूट्यूब के ऊपर मौजूद है, जो एक से एक बयान वो करते बताते। लेकिन उसके साथ साथ जिस तरीके से बाबा जान का जो एलिगेशन है कि अगर वो असली सुन्नी है, वो असली मौलाना है, अगर उनको असली दुख है तो क्यों नहीं वो मुहर्रम उठाते हैं? वो कहते कि मुहर्रम जो बनाया गया वो कहीं ना कहीं खुराफात है, तो असली मुहर्रम क्या है ये भी बताने की आवश्यकता है। और जिस तरीके से बाबा जान कहीं ना कहीं एक तरह से सुन्नियत के बीच में और अदर कम्युनिटी के बीच में जो है तरह से सोच विचार चल रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है, और इसको लोग जो है एक भ्रम की निगाह से भी देख रहे हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझ सकते हैं, जो जानते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। आज यही सवाल था कि जिस तरीके से आज का जो 10वीं का दिन था, शहादत हुसैन का दिन था, उसको लेकर के मौलाई मिशन वालों ने क्या किया, उस पर भी हम चर्चा करते। बाबा जान, आपने इसको लेकर के और आज के 10वीं के दिन को लेकर के अपनी बात वॉइस ऑफ महाराष्ट्र पर रखी, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।